आप में से कितने लोगों ने आशाराम बापू की एफआईआर जो है वो और उसकी जो पूरी पुलिस रिपोर्ट है वो पढ़ी है? अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपको स्वयं से न्याय करना आ जाएगा कि हकीकत में केस क्या था। जब जब कोई संत महात्मा पॉलिटिकली चैलेंज हो जाता है किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए, तो उसको दबाने का मात्र और मात्र जो सबसे सरल तरीका है वो उसके चरित्र का हनन दिखा दो। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है पॉस्को, ये केस पूरे संत समाज के विरुद्ध चेतावनी है कि अगर आप किसी सरकार किसी नेता के विरुद्ध बोलोगे तो आपके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा। जब पता चलता है कि भारत का कोई सम्माननीय व्यक्ति किसी सेक्सुअल स्कैंडल के अंदर है, वहां भारत का समाज बहुत सेंटिमेंटल होकर उसके विरुद्ध हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण दूं, आशाराम बापू। मैं इसको बहुत गहराई से जानता हूं कि भारतीय न्याय व्यवस्था जो है उसमें कैसे काम होता है। हम जब हिंदू क्रांति के केस के अंदर थे तो जिन्होंने 164 सीआरपीसी के अंतर्गत अपना बयान दिए थे वो सारे के सारे कोर्ट में आकर मुकर गए कि वो तो हमने जबरदस्ती से बयान दिए थे, लेकिन वो सत्य आने में हमें 8 साल का 10 साल का समय लग गए। आज जो उन सालों के अंदर नुकसान हो गया, इतने परिवार उजड़ गए, इतने हिंदू क्रांति वीर जो शहीद मतलब हो गए, जिनकी आज तक पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं हुई, महाराष्ट्र पुलिस के अंतर्गत हो, चाहे वो महाराष्ट्र एटीएस के अंतर्गत हो, राजस्थान एटीएस के अंतर्गत हो, किसको न्याय मिला? लेकिन वो 8-10 साल पूरे के पूरे एक जिसको कहते हैं ना खराब हो गए। सदगुरु के विषय में भी इस तरह की कंप्लेन करके एक कार्रवाई की गई थी, क्योंकि सदगुरु सनातन के, मैं सदगुरु जगू वासुदेव जगी जी की बात कर रहा हूं, दक्षिण भारत के, उन्होंने मंदिरों को वापस, सनातन धर्म के मंदिरों को वापस लेने की बात कही थी और फिर उनके विरुद्ध केस इस तरह से चला। आज वो केस कहां है? जैसे ही सदगुरु वासुदेव जी ने अपने टोन को स्लो कर दिया, केस शांत हो गया। तो जितने भी संत महात्मा किसी व्यवस्था के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध बात करते हैं तो उनको दबाने के लिए सबसे सरलतम तरीका है कि उनके चरित्र पर प्रहार कर दो, और ये सबसे आसान भी है। आज की तारीख में अगर आप पॉस्को के नियम को पढ़ोगे तो कई मेरे तो शिष्य हैं जो पॉस्को के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और सरकारी वकीलों होने के नाते वो मुझे अपडेट देते हैं कि क्योंकि इस केस के अंतर्गत एक कॉम्पेंसेशन मिलता है इकोनॉमिकल, इसीलिए कई झूठे केस किए जाते हैं ताकि सरकार से पैसा लेकर के उसको राहत भी दी जाए और सामने वाले आदमी को ट्रैप भी किया जाए। इस केस में न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सो मोटो लेकर के जो पॉस्को की खामियां हैं उसको सुधारे। आप किसी भी व्यक्ति को अगर दबाना चाहते हो तो मात्र उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दो, बात खत्म। भारत की संस्कृति में चरित्र के ऊपर जब भी प्रश्न उठता है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है और इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है विशेष। मैं मानता हूं कि इसमें ज्ञानी जितने आप देख रहे हो, इसमें आरटीआई की मदद से या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट देने से जहां जहां जरूरी पड़ता है आप नागरिक होने का अपना फर्ज अदा कर सकते हो, और जो अन्याय भूतकाल में हो चुका है उसे रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए। ओछी राजनीति, गंदी राजनीति और हल्केपन से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि भारत एक विश्व शक्ति बन रहा है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं करबद्ध होकर के कि न्याय हमेशा अपने पथ पर चले, लेकिन उस न्याय के आड़ में अन्याय न हो।